नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। अभी मैं हूँ कुमदेश टैक्सी स्टैंड। मैं चमदेवल के लिए यहाँ गाड़ी देख रहा हूँ। आज हमारे यहाँ रिसेप्शन है। कल जो मैं आपको बारात में ले गया था रंजीत पैलेस, तो वहीं पे आज रिसेप्शन है। तो चलेंगे हमारे गांव में किस प्रकार से रिसेप्शन होता है, तो देखते हैं क्या हाथ पड़ता है। वैसे ही मुझे लेट होगी बिकॉज आज घर में कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, क्योंकि मामा के लड़के की भी शादी है। तो वो लोग मिलने के लिए आए थे, जो बाहर से आए हैं बेचारे भाई लोग। तो इसी वजह से मुझे लेट हो गई है। तो अभी जस्ट स्टेशन में पहुंचा हूं, तो देखते हैं वहां पे खाना मेरे ख्याल से स्टार्ट ना हो गया हो, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी लगभग 12:30 बजे हैं। तो गाड़ी जैसे ही मिलती है फिर निकलेंगे चमदेवल को। आजकल हमारे यहाँ पे रूट पे इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, बट पैसेंजर ही नहीं है। हर किसी ने गाड़ी लेके डाल दिया है यहाँ पे। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। आधे घंटे के रास्ते के लिए हमें 1-1.5 घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है गाड़ी का। 1 hour later. तो फाइनली हम निकल चुके हैं गांव के लिए। लोहाघाट से हम लोग पहुंच चुके हैं किमतौली। लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये एक छोटा सा यहाँ गांव है। अभी यहाँ से मेरे गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर और है। तो देखिए ड्राइवर साहब कितना टाइम लगाएंगे वहाँ पहुँचाने में हमें। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ दुराहा है। नीचे वाला रास्ता पंचेश्वर को जाता है, तो हम जा रहे हैं गुमदेश। तो ये ऊपर का रास्ता पहुँचाएगा हमें गुमदेश। अभी हम लोग पहुँच गए हैं दुधारी मंदिर, दुधारी थान कहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक दुराहा था। नीचे वाले रास्ते से भी हमारे गांव को जाते हैं, बट ड्राइवर अभी हमें ले जा रहा है ऊपर पुल्ला से। तो आपको मैं पुल्ला मार्केट भी दिखाता हूँ आज। तो ये है पुल्ला मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस मार्केट है, बट कुछ राजनीतिक कारणों से, स्थानीय लोगों की गलती की वजह से ये स्थान उपेक्षित हो गया है। और देखिए यहाँ सड़कों की कंडीशन कितनी दयनीय है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ की सड़कों का। तो आप देखिए पुल्ला बाजार के नज़ारे। बहुत ही पुराना मार्केट है। हमारे दादा लोग जब होते थे उस समय बताते थे इस मार्केट के किस्से। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, नेपाल से आते थे यहाँ शॉपिंग करने के लिए। वंस अपॉन ए टाइम वाली बात हो गई है। अब यहाँ पे केवल एक SBI बैंक है और यहाँ ठेका है, तो उसकी वजह से थोड़ा चहल पहल रहती है। अदरवाइज़ यहाँ बिल्कुल मतलब लोगों का आना जाना नागण्य है। बिल्कुल बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ड्राइवर साहब चले गए हैं ठेके में, किसी ने दारू मंगाई होगी। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा यहाँ तब तक नज़ारे दिखाता हूँ पुल्ला मार्केट के। देखिए एक नज़ारा ये है। भाई साहब दिन में तारे नज़र आ गए इनको। तो दोस्तों अभी हम लोगों को वापस इसी रास्ते से जाना है, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे है कुछ स्मृति चिन्ह, स्वतंत्रता सेनानी भंडारी जी। ये बिल्लू देवता का है थान, और ऊपर पूर्णागिरी मैया की छोटी बहन का है बता रहे हैं। और ये पुराना टाइप का मकान यहाँ का। इस मकान को 100 साल से ऊपर हो गई है बता रहे हैं भाई साहब। देखिए किस प्रकार की बनावट होती थी पहले। पूरे लकड़ी और पत्थर के मकान होते थे। और ये देखिए किस प्रकार का दरवाज़ा है, ये कैसे फिट होता है इसमें। तो ये रास्ता जो है दोस्तों ऊपर मंदिर में जा रहा है, जहाँ पूर्णागिरी मैया की बहन है, छोटी बहन का मंदिर। और ये मकान मैंने आपको दिखाया, बहुत ही सुंदर पुराने पहाड़ी मकान। और ये हैं कुछ बकरियां जो यहाँ पे अभी धूप सेक रही हैं।
काफ़ी दिनों बाद धूप आई है आज, बढ़िया। तो चलिए, हो सकता है अब आ गए होंगे, बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। एक बार फिर हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने गांव चमदेवल की ओर। सामने जो आपको दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो सब नेपाल है, जहां वो सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चमदेवल बाजार। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चमदेवल, और अभी मैं जा रहा हूं मंदिर पहले। तो यहाँ पे गेट का काम चल रहा है, तो हमें यहाँ से फांद के जाना पड़ेगा मंदिर में। तो यहाँ पे गेट का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो आ चुके हैं मंदिर में। जय हो चम्मू चौखाम बाबा। गाने वाने चल रहे हैं वहाँ पे भाई, अभी काम चल ही रहा था इसमें। तो चलिए गाइस, यहाँ दर्शन हो गए, खाना वाना खा के आते हैं, फिर देखेंगे अगर हो पाएगा तो फिर अंदर दर्शन कराऊंगा शिवलिंग के आपको। तो अभी चलिए, पहले काफ़ी लेट हो चुकी है वैसे, मुझे 2:30 बज गया है। 800,000 साल से भी पुराना होगा ये देवदार का वृक्ष, जो कि हमारे चमदेवल की शान बढ़ा रहा है। तो पहुंच गए हैं हम लोग अपने चमदेवल। यहाँ लगभग खाना पीना सब कुछ हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। तो यहाँ तो 12 बजे स्टार्ट हो जाता है खाना। ये सामने जो टेंट है यहीं पे जाता हूँ, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो माल गरम है ना? रायता चटनी अरे और भाई कह रहे हैं चटनी डाली इसमें। रायता वो हो गया था, खत्म है। खाना खाने के बाद सरप्राइजिंगली जीजा जी मिले, और इनके यहाँ मैं जब स्टूडेंट था तब पेपर देने गया था बरेली, तो इनके यहाँ मैंने कुछ समय बिताया था। काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो भैया, शादी ब्याहों के अवसर में बड़े दूर दूर से लोगों का मिलना मिलाना हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया अवसर होता है मिलने का। और ये हैं दूल्हा और दुल्हन, जिनकी शादी मैंने कल अटेंड की थी, और आज इनके रिसेप्शन पे मैं आया हुआ हूँ। डेढ़ 2 घंटा यहाँ पे बिता के खाना वाना खा लिया है, लोगों को बधाई बधाई दे के अब यहाँ से विदाई का समय हो गया था। तो एक बार फिर चमदेवल के दर्शन करके लौटते हैं अपने घर लोहाघाट को। एक बार फिर मैं आ गया हूँ मंदिर में। यहाँ भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, चम्मू चौखाम बाबा हमारे इष्ट देवता का। तो मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। मैंने भी बहुत समय से दर्शन नहीं किए शिवलिंग के। तो आइए चलते हैं अंदर। पांडवों द्वारा 5000 साल पहले स्थापित किए गए शिवलिंग के दर्शन करते हैं दोस्तों। One hour later. 4 बज गए भाई, निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी पैक हो गई है। सो गाइज, आई एम बैक। घर पहुंच चुका हूं, और अभी लगभग 5 बज रहे हैं। और आज मौसम ने बहुत सपोर्ट किया भाई। कल तो बहुत बारिश था। मेरे रिलेटिव लोगों की जब भी कभी शादी होती है ना, मौसम बहुत ही परेशान करता है, बारिश रहती है। बट आज थोड़ा इज्जत रख दी। हालांकि मैं लेट पहुंचा, 2:30 बजे घर पहुंचा, बिकॉज घर में कुछ गेस्ट आ गए थे मॉर्निंग में। तो इस वजह से मुझे लेट हो गई यहाँ से निकलने में ही। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना भाई,
कमेंट करना। कुछ नेगेटिव भी कर सकते हो आप, अगर पसंद नहीं आए तो कुछ मुझे एडवाइस भी कर सकते हो। इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी एंटरटेन करूँगा। तो फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।